रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? ऐतिहासिक दृष्टि से रक्षाबंधन बहन और भाई के बीच का ही पर्व रहा भी नहीं है। ये जो धागे को बांधने की परंपरा है ये बहुत पुरानी है, बहुत सुंदर है, बहुत गहरे इसके अर्थ हैं और इसके अर्थ बहन भाई के रिश्ते को तो अपनी परिधि में लेते ही हैं, पर भाई बहन के रिश्ते से आगे भी इसके अर्थ हैं, बहुत व्यापक इसके अर्थ हैं। उदाहरण के लिए ये परंपरा रही है कि जब गुरुकुलों में शिक्षा पूरी हो जाती थी और शिष्य बाहर निकलने लगता था तो जो गुरु होता था वो शिष्य को रक्षा बांधता था और शिष्य होता था वो गुरु को रक्षा बांधता था। ये बात परस्पर सहयोग की होती थी। ये बात हमें उपनिषदों के शांति पाठ की याद दिलाती है, जहाँ पर गुरु शिष्य एक दूसरे से बोलते हैं कि हम में सदा एक दूसरे के लिए प्रेम रहे, स्नेह रहे, हम में कभी भी एक दूसरे के लिए वैमनस्य का कोई भाव ना आए। तो इस तरह के उल्लेख हैं पुराने जिनसे ये प्रथा आगे बढ़ती आई है और अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रथा हो चुकी है, बहुत सुंदर प्रथा हो चुकी है और बहुत व्यापक है। सब भाई बहन, सब परिवार, पूरा समाज इस दिन का इंतज़ार करता है। क्या वो अर्थ हो सकते हैं जो आज दिए जाने चाहिए? देखिए, बात ये है कि जो दुर्बल हो उसको रक्षा की ज़रूरत होती है ना, और रक्षा का अधिकारी भी वही होता है जो दुर्बल होता है। जैसे भाई बहन की राखी को लेकर के जो बड़ी प्रसिद्ध कथा है वो आज से मुश्किल से 500-700 साल पहले की है। मेवाड़ की रानी थी कर्मावती, वो कमज़ोर पड़ रही थी, वो बहादुर शाह आक्रमण कर रहा था। ये कहानी बहुत प्रसिद्ध है, बच्चों को उनकी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई जाती है, आप नहीं पढ़ी होगी। तो क्या करा रानी ने फिर वहाँ दिल्ली में हुमायूं का शासन था तो हुमायूं को राखी भेजी, ठीक। तो वहाँ से फिर ये लोक परंपरा और सुदृढ़ हो गई कि ये तो भाई बहन का ही रिश्ता है। लेकिन बात इसमें यह है कि दुर्बल को रक्षा की ज़रूरत है। रानी दुर्बल थी इसलिए उन्हें रक्षा की ज़रूरत थी, ठीक है ना। बात यह नहीं है कि रानी महिला थी या रानी बहन थी इसलिए उन्हें रक्षा की ज़रूरत थी। उन्हें रक्षा की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो दुर्बल पड़ रही थी। आज कमज़ोर कौन है हमको ये देखना पड़ेगा। आज कमज़ोर सबसे ज़्यादा पर्यावरण है, पृथ्वी है। आप जानते ही हैं कि अभी स्थिति क्या है, बारिशें किस तरह से हो रही हैं दुनिया में, आप समझ रहे हैं। मौसमों का पूरा चक्र बदल गया है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों ने ये स्वीकार भी कर लिया है कि ये जो क्लाइमेट चेंज, ये जो पूरा तापमान परिवर्तन और ये पूरी विभीषिका है, ये उस हद को पार कर चुकी है जहाँ पर इसे अब वापस पलटना, ठीक करना भी शायद संभव नहीं रहा है। हम चाहते थे कि जो औसतन वैश्विक तापमान है वो 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाए, पर अब वो संभव नहीं हो पाएगा। हमारी संस्कृति में बहुत तत्व ऐसे हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत गहरे हैं, उन्हें बचाने की ज़रूरत है। पर ये जो आज की पीढ़ी है वर्तमान, इस तक वो तत्व पहुँचे ही नहीं पहुँचे हैं तो वो मिट जाएंगे। क्योंकि संस्कृति तो एक जीवंत चीज़ होती है, उसको जीने वाला अगर कोई है तो वो बचेगी, नहीं तो किताबों तक सीमित रह जाएगी, मुर्दा हो जाएगी। तो आप भी अपने आसपास देखिए और कहिए कि कौन है जो सच्चा है लेकिन कमज़ोर पड़ रहा है। मैं उसकी रक्षा का संकल्प लेती हूँ। मैं दोहरा रहा हूँ, आज के दिन चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे भाई हो, चाहे बहन, चाहे माँ हो, चाहे बाप, कोई हो, सब ये संकल्प उठाएं कि जो भी कोई सच्चा है लेकिन कमज़ोर पड़ रहा है, हम उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये रक्षाबंधन के पर्व के प्रति हमारा सच्चा सम्मान होगा। इसी के माध्यम से अध्यात्म की, धर्म की रक्षा हो सकती है और हम इस पर्व को बिल्कुल अमर और प्रासंगिक बना सकते हैं।